प्रेमियों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम कुछ वचनों से देखेंगे पार्ट 2 में कि क्यों परमेश्वर ने एली के दोनों पुत्रों का नाश किया, वो क्यों अपनी पूरी आयु जी नहीं पाए, और कैसे सामुएल परमेश्वर में बढ़ता गया बचपन से ही, और परमेश्वर की किस तरह वो सेवा करता था। क्या कारण था कि परमेश्वर ने सामुएल को हे सामुएल करके पुकारा। तो कुछ वचनों से हम देखेंगे। उससे पहले हम एली के बेटों के बारे में देखेंगे कि क्यों वो नाश किया गया। तो हम वचनों में देखेंगे पहला सामुएल चैप्टर 2 में कि एली के पुत्र एक याजक के रूप में काम तो करते थे, पर वो जैसे जैसे बड़े होते गए वो लुच्चे होते गए और यहोवा को नहीं पहचानते थे, वो यहोवा का भय नहीं मानते थे। और वो जो याजक के तौर पे लोगों के सामने वहाँ पे जो काम करते तो थे, वो मनुष्य के द्वारा जो भेंट चढ़ाया करते थे, जो भेड़े, वो उसका क्या करते थे, चोरी किया करते थे। और वहाँ पे किस तरह चोरी करते थे, जब वो भेंटे जलाने के लिए जब चढ़ाया जाता था तो वो एक लोहे के तीर वाले कांटे से वो कढ़ाइयों में से वो उस मीटों को चुराते थे, और जब जलाने से पहले ही वो क्या करते थे, सभी इसराइलियों में से घूम घूम के वो सब जगह जाके चोरी कर लेते थे। और दूसरे याजक भी जब कुछ लोगों के द्वारा जो भेंट अर्पित किया जाता था, जब उसे जलाने के लिए वो तैयार करते थे, काट के रखते थे, तो वो उनकी कढ़ाइयों में से भी जाके वैसा ही किया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि कई याजक लोगों ने उन्हें मना किया कि पहले हम इसे परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं, पहले हम परमेश्वर को चढ़ा देते हैं, परमेश्वर को दान के रूप में दे देते हैं, उसके बाद तुझे जितना चाहिए हम दे देंगे। पर वो क्या करते थे, मानते नहीं थे। वो बोलते थे कि अगर तू नहीं देगा तो मैं इसे छीन लूँगा। पर वो बोलते थे कि पहले हमें इसे परमेश्वर को अर्पित करने के लिए जलाने दे, ताकि परमेश्वर को पहले हम दे सकें। पर वो मानते नहीं थे, वो जबरदस्ती करते थे, वो लालच करते थे, उसका वो उस भेंट का निरादर करते थे। इस कारण परमेश्वर क्या हुआ, उन दोनों जो परमेश्वर के नज़र में वो पापी का कारण बने, वो एक दोषी का कारण बने, और इसी कारण परमेश्वर ने उनका नाश करने का सोचा। बल्कि वही पाप नहीं था, वहाँ पे जो मंदिर में कई स्त्रियाँ जो याजक का काम करती थी, सेवक का काम करती थी, वो उनके साथ क्या करते थे, कुकर्म करते थे, उनको गलत दृष्टि से देखते थे, उनके साथ व्यभिचार करते थे। तो परमेश्वर ने यही पापों को देख के, ये दो पाप के कारण, जो परमेश्वर का भेंट का अनादर करते थे, उनका चोरी करते थे, लालच करते थे, परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, और जो स्त्रियाँ परमेश्वर के याजक जो काम करती थी मंदिरों में, उसके साथ वो कुकर्म करते थे। तो इस पाप के कारण परमेश्वर ने उनका सत्यानाश करने का सोचा। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर में बालक सामुएल वहाँ मंदिरों में एपोद के कपड़े पहनकर प्रति साल जब उसकी मम्मी आती थी उसके लिए कपड़ा बना के लेकर आती थी, और वो ईमानदारी के साथ वहाँ उस मंदिरों में वो सेवा करता था। वो बिना लालच का, बिना कपट का, वो परमेश्वर की ईमानदारी के साथ उस मंदिरों में उसका सेवा टहल करते थे। और वहाँ के लोग, वहाँ के याजक उनसे प्रसन्न थे, और यहाँ तक कि परमेश्वर भी उनके ये व्यवहार को देख प्रसन्न थे। और परमेश्वर ने नाश करने के लिए जब एली के दोनों पुत्रों को जब सोचा, जिसका नाम होपनी और पिनहास था, तो एक जन के द्वारा परमेश्वर ने यही बातों को कहा कि तेरे बेटे जो ये पाप कर रहे हैं, बहुत पवित्र बातें मेरे नज़र में ठहरी, क्योंकि मैंने तुझे एक याजक के रूप में और तेरे संतानों को याजक के रूप में रखा था। इसलिए नहीं रखा था कि तू मेरे भेंटों का चोरी करे, अनादर करे, मेरे लोगों का तू तिरस्कार करे, मेरे स्त्रियों का तू जो सेवा टहल करती है उसका तू निरादर करे, उनके साथ कुकर्म करे। क्या मैंने तुझे इसीलिए चुना। परमेश्वर ये एक जन के द्वारा परमेश्वर एली से ये कहला भेजते। पर हम देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर, सामुएल जब सो रहा रहता है तब सामुएल उसे 3 बार पुकारते हैं, और वो बार बार गलत जगहों में जाता है। पर जब 3 बार वो जब एली के पास जाता है तो एली समझ जाता है इससे परमेश्वर बात करना चाहता है, और परमेश्वर इसे पुकार रहे हैं। तब एली उससे कहते हैं कि इस बार अगर परमेश्वर तुझे पुकारे तो तू कहना तेरा दास सुन रहा है। और जब यही बातों को वो चौथी बार जब सोने के लिए जाता है तो उसे फिर से वो आवाज़ आता है, हे सामुएल, हे सामुएल। तब हम देखते हैं क्या कारण था कि परमेश्वर ने उसे पुकारा। हम देखते हैं कि वो यही कारण था कि परमेश्वर के नज़र में वो बचपन से ईमानदार रहा, वो परमेश्वर के भय में चलता रहा, वो परमेश्वर के जो सेवा टहल करता था, वहाँ वो पूरे एपोद के कपड़े पहन के प्रतिदिन वहाँ पे दुआ जलाता था, मेल बलि को वहाँ पे कभी भी अपवित्रता के साथ नहीं छूता था। जिस तरह एली के दोनों पुत्र वहाँ पे पाप का भागीदारी हुए, उस तरह वो नहीं जीवन बिताया। वो कभी भी परमेश्वर के भेंटों का, चढ़ाए हुए बलिदानों का वो कभी भी गलत रीति से कभी नहीं छूता था, और कभी भी वो ऐसा पाप नहीं किया कि वहाँ के लोग उसको कभी गलत ठहराए। पर हम देखते हैं कि इसी कारण से परमेश्वर ने उनसे प्रसन्न हुए और उससे पुकारा, और वही बात जो एक जन के द्वारा एली का नाश करने के लिए एली के पास कहला भेजा, उसी वही बात को परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि मैं किस तरह एली के दोनों पुत्रों से मैं क्रोधित हूँ। उन्होंने कैसे मेरे मंदिरों का, भेंटों का तिरस्कार किया, उस भेंटों का उन्होंने लालच किया, मेरे जो सेवा करती थी जो स्त्रियाँ, उस याजकों को कैसे उन्होंने भ्रष्ट किया, कैसे उन्होंने उनके साथ कुकर्म किया। ये बातों से परमेश्वर क्रोधित थे, और वही बातों को परमेश्वर सामुएल से बोल रहे थे कि मैं इनके दोनों जवान बेटों को, होपनी और पिनहास, दोनों को मैं अंत कर दूंगा, और वो अपनी जवानी में ही अपना जीवन खो बैठेंगे, वो कभी बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, और ये पूरे पीढ़ी, ये जो पूरा एली भी किस तरह नाश होगा बोल के परमेश्वर ये बातों को कहे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर
दो वहाँ पे जो जन का कैरेक्टर देखते हैं कि एली के बेटे के बारे में, एली के खुद के संतान जो वहाँ पे याजक के रूप में काम करते थे, अपना उसका पिता भी जो एली जो था वहाँ याजक के रूप में था, पर जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए, वो कमज़ोर होते गए, पर वो अपने बेटे को परमेश्वर से ज़्यादा अधिक प्रिय जाने, और उनका बेटा जो थे दोनों होप्नी और पिनहास, वो अपने बेटे को, अपने पिता को देख के कभी सीख नहीं पाए कि मेरा पिता कैसे परमेश्वर की सेवा आदर करता है, किस तरह परमेश्वर की भेंटों का ईमानदारी के साथ वहाँ पे याजक के रूप में काम करते हैं, कैसे किस तरह परमेश्वर का वहाँ भेंटों का जलाया जाता है, अर्पित करते हैं। वो दोनों बेटे अपने पिता को देख के नहीं सीखे, वो लुच्चे होते गए, पाप के भागीदारी बने, कई स्त्रियों के साथ उन्होंने कुकर्म किया, और इसी कारण उनका जीवन नाश हो गया और उन्होंने कभी बुढ़ापा नहीं देख पाया, इसी कारण उनका नाश हुआ। पर हम देखते हैं जो सामुएल किससे सीखा? अपने आत्मिक पिता, और आत्मिक पिता उसका कौन था? एली उसका आत्मिक पिता था। वो उसी से देख देख के परमेश्वर में बढ़ते गया, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते गया, वो ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा टहल करने लगा। वहाँ पे वो परमेश्वर की भेंटों का आदर करता था, लोगों के नज़र में वो आदर के योग्य ठहरा, परमेश्वर की नज़र में वो आदर के योग्य ठहरा। हम देखते हैं कि उसके अपने पुत्र अपने पिता से नहीं सीख पाए, पर जो आत्मिक पिता जो एली के रूप में था सामुएल के जीवन में, वो सामुएल वो आत्मिक पिता से वो बहुत चीज़ों को सीखा, और परमेश्वर ने उसे दर्शन के द्वारा बातें किया, परमेश्वर ने उसे एक नबी ठहराया, और कई युद्धों के में उसे परमेश्वर उससे बात किया करते थे, किस तरह हमें युद्ध जीतना होगा, किस तरह कौन से राजा का अभिषेक करना है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं पहला राजा का भी परमेश्वर ने अभिषेक किया, और जब वो घमंड के कारण नाश हो गया, तो परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, तो सामुएल को परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा। किस लिए? क्योंकि वो नम्र और दीन और परमेश्वर के नज़र में निर्दोष था, वो परमेश्वर के लिए सच्चा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का आदर करता था, वो अपने आत्मिक पिता जो एली से जो सीख रहा था, वो परमेश्वर में बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और इस कारण परमेश्वर ने उसे क्या किया? एक नबी के रूप में उसे चुन लिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो अगर हम परमेश्वर में सच्चे और ईमानदार रहेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे और उसकी सेवा सच्चाई से करेंगे, तो परमेश्वर जो हमारे लिए जो पर्पस जो कॉलिंग रखा है वो हमारे जीवन में सिद्ध करेगा। वो किस तरह? जब सामुएल सो रहा था तो परमेश्वर ने उसे पुकारा, बल्कि एली के पुत्र को नहीं पुकारा, एली को नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि परमेश्वर उनसे क्या हुए? क्रोधित हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ी बुलाहट के लिए चुना था, पर वो बुलाहट, वो छोटे से अभिलाषा, वो पाप, वो घृणित कामों के द्वारा उन्होंने खो बैठा, अपने प्राण को खो बैठा। वो सारा लोग किस तरह नाश हुए? बस वो अभिलाषाओं के कारण, वो बात नहीं मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण, वो परमेश्वर के भेंटों का लालच करने के कारण, चोरी करने के कारण। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर हम परमेश्वर में अगर हमें ईमानदार रहते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी सेवा हम ईमानदारी सच्चाई से करते हैं, संपूर्ण जीवन से परमेश्वर की प्रेम में बने रहते हैं, तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो बुलाहट जो कॉलिंग रखा वो हमें हमारे जीवन में ज़रूर सिद्ध करेगा। तब जब हम ईमानदार रहेंगे, उसका भय मानेंगे, उसका प्रेमी पागल दीवाना बनेंगे, जिस तरह सामुएल परमेश्वर को कैसे देखता था, परमेश्वर का प्यासा बनते गया, परमेश्वर का आत्मा में बढ़ते गया, उसका आज्ञाकारी हुआ, वो ईमानदारी की सेवा किया। तो इसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? सामुएल का इस्तेमाल किया, और किस तरह परमेश्वर ने एली के पुत्रों को और एली का किस तरह नाश हुआ? बस छोटे से बात नहीं मानने के कारण, लुच्चेपन में जीवन बिताने के कारण, अभिलाषाओं के कारण, परमेश्वर का भेंट का चोरी करने के कारण, लालच करने के कारण लोगों को परेशान किए कि मुझे हमें ये भेंट चाहिए, ये कई बातों में परमेश्वर को उन्होंने निराश किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ बातों को इस वचन से कहना चाहता है कि आज हमें किस तरह परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। अगर चाहे कोई भी बुलाहट हो, तो हमें किस तरह, हमें ईमानदार हैं या नहीं, हम अपने आप को जांच सकते हैं इस वचनों के द्वारा। तो इस वचनों के द्वारा आपका आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।